हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमने अपनी मैराथन सीरीज स्टार्ट कर रखी है एमसीक्यूज़ की, कि हम हर टॉपिक को, जितने भी प्री वाई क्यू और एमसीक्यूज़ उससे रिलेटेड हैं, हम वो सभी कवर करने की क्लासेस जो हमारी मैराथन जो है स्टार्ट कर रखी है। तो कल हमने जैसे किया था हरियाणा का प्राचीन इतिहास, तो उसी में हम आगे चलते हुए आज हमारा सेकंड मैराथन है हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। यानी इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों, जो भी गुलाम वंश है, तुगलक वंश है, गुप्त वंश है, तोमर वंश है, मुगल हैं, इनके समय में हरियाणा की स्थिति या हरियाणा में इनके राज में क्या क्या हरियाणा पे इफेक्ट हुआ था, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आज हम इस मैराथन में सभी प्री वाई क्यू एम सी क्यूज को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने आपके सारे टॉपिक जो सारे डाउट हैं एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया, उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो जब गजनवियों ने भारत पर हमला किया था बच्चों, तो उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो किस वंश का शासन था बच्चों? तो हरियाणा पर तोमर वंश का शासन था। आंसर डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, तो वह कौन था बच्चों जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और भारत के मंदिरों को जो है गिराया, वह मंदिरों को लूटा? वह था बच्चों मोहम्मद गजनवी। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा भारत पर आक्रमण मोहम्मद गजनी के द्वारा किए गए थे और अपने जितने भी हिंदू धर्म के मंदिर थे उनको तोड़कर वह मूर्ति खंडन के नाम से भी इसको जाना जाता था, मूर्ति खंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा क्षेत्र पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनी ने हरियाणा पर पहली बार आक्रमण कब किया था बच्चों? तो हरियाणा पर पहली बार मोहम्मद गजनी द्वारा आक्रमण किया गया था 1009 ईस्वी में। आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेसर के मंदिर में स्थित चक्कर स्वामी की मूर्ति को किस शासक ने नष्ट किया था? तो चक्कर स्वामी की जो मूर्ति थानेश्वर मंदिर में स्थित थी, उसको किस शासक ने नष्ट किया था? तो उसको नष्ट किया था बच्चों मोहम्मद गजनवी ने, क्योंकि मोहम्मद गजनवी ही मंदिरों को और हमारे भगवान की प्रतिमाओं को, मूर्तियों को नष्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके पौत्र पोते मसूद ने किस वर्ष हरियाणा के हांसी पर आक्रमण किया था? तो मसूद ने किस पर आक्रमण किया था बच्चों? हांसी पर, हरियाणा के। तो कब किया था? उसने किया था 1037 ईस्वी में। आंसर ये जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादूद ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया? तो मादूद ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया? मादूद ने किया था 1043 ईस्वी में। आंसर बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय का शासनकाल था। तो तोमर शासक जो अनंगपाल द्वितीय थे उनका शासनकाल कब से कब था? तो उनका शासन था बच्चों 1051 ईस्वी से 1081 ईसा पूर्व। तो आंसर सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर वंश के पतन के बाद किस शक्तिशाली वंश का उदय हुआ? तो तोमर वंश के पतन के पश्चात जो है वो चौहान वंश का उदय हुआ था बच्चों। तो आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के चौहान शासक अणोराज्य किस वर्ष महाराज परमेश्वर श्री की उपाधि धारण कर अपनी सेना के साथ हरियाणा की ओर बढ़े थे? तो महाराज अधिराज परमेश्वर श्री की उपाधि धारण कर अजमेर के चौहान जो है हरियाणा की तरफ कब बढ़े थे? तो वो बढ़े थे 1139 ईस्वी में। आंसर बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चौहान नरेश विग्रहराज चतुर्थ ने
तोमर शासकों को पराजित कर किस दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था? तो उन्होंने दिल्ली के दुर्ग पर और झांसी के दुर्ग पर, दोनों दुर्गों पर अपना अधिकार जो है स्थापित कर लिया था। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार बदानंग वंश के शासकों का संबंध किस जाति से था? तो जो बदानंग वंश से थे बच्चों, इनका संबंध जो था वो अहीर जाति से था। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कौन से क्षेत्र बदानकों के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं? तो जहां अहीर ज्यादा होंगे वही जाने जाएंगे, तो वो हमारे रेवाड़ी और भिवानी, रेवाड़ी और जो भिवानी जिला है वो बदानकों के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1182 ईस्वी में चौहान वंश के किस शासक के आक्रमण के बाद बदानकों की शक्ति समाप्त हो गई थी? तो 1182 ईस्वी में किस शासक ने किया था बच्चों? तो वो किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मोहम्मद गौरी ने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था? तो मोहम्मद गौरी ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया था बच्चों? तो मोहम्मद गौरी द्वारा आक्रमण किया गया था 1191 ईस्वी में। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तरावड़ी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो तराइन की जो लड़ाई थी उसमें जो पहली लड़ाई थी तराइन की, उसमें किसकी विजय हुई थी बच्चों? तो उसमें विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तराइन के प्रथम युद्ध में हरियाणा के किस राज्यपाल ने गौरी को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था? तो जो तराइन की पहली लड़ाई थी उसमें किस राज्यपाल द्वारा मोहम्मद गौरी को मजबूर कर दिया, यानी हारने को मजबूर कर दिया गया था? तो वो था गोविंद राय। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा, अग्रोहा कहाँ बच्चों? हिसार में, का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था? तो वो थे हमारे पृथ्वीराज तृतीय की हार के बाद, जो तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गए थे। तो अग्रोहा जो है एक मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम या दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना किसने की थी बच्चों? तो उसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी के शासक यलदोज ने हरियाणा पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो यलदोज ने हरियाणा पर जब आक्रमण किया तो किसका शासनकाल था? तब इल्तुतमिश का शासनकाल था। तो आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, इल्तुतमिश के शासनकाल में किस कितने इतकों का उल्लेख मिलता है? तो कितने इतकों का उल्लेख मिलता है बच्चों इल्तुतमिश के शासनकाल में? वो मिलता है हमें 7 इतकों का उल्लेख मिलता है। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में रजिया सुल्तान का निम्न में से किसने विरोध किया था? तो रजिया सुल्तान का जो विरोध है वो हरियाणा में किस किसने किया था? तो जाटों ने और राजपूत दोनों ने ही रजिया सुल्तान का जो है विरोध किया था। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोशिश करेंगे बच्चों कि सारे प्री वाई क्यू आपके जितने भी मध्यकालीन इतिहास है हरियाणा का उससे कवर करवाएं, जितने आज तक के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा के सभी इत्के किसके शासनकाल में स्वतंत्र हो गए थे? तो हरियाणा के इत्के जो हैं वो बहराम शाह व उलुग खां के शासनकाल में स्वतंत्र हो गए थे। आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अपनी थ्योरी अच्छे से पढ़ी है और किसी अच्छे टीचर का कंटेंट आप लोगों ने देखा है तो शायद ही आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। और अगर आपको फिर भी ये है कि 100 क्वेश्चंस में से आपके 40-30 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं तो आपको तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो इसीलिए बच्चों कहते हैं कि थ्योरी पढ़ने के बाद प्री वाईक्यू या एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर से जरूर करें, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चले कि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को कैसे पूछ रहा है और किस किस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकाल रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने उलुग खां बलवन से संधि कर उसे आमिर हाजिब बना दिया? तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी फूटा बता। तो आमिर हाजिब किसको उपाधि दी गई थी? तो वो बलवन को मिली थी। और किस सुल्तान ने बनाया था उसको आमिर हाजिब? तो वो बना था नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाती सरदार मलखा के नेतृत्व में किस वर्ष झांसी के पास नासिरुद्दीन मोहम्मद के सेनापति के ऊंटों के कारवां पर हमला कर दिया था? तो किस सदी में किया गया था जो ऊंटों के कारवां पर हमला नादिर शाह महमूद किए? तो ये किया गया था बच्चों 1257 ईस्वी में। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए वह कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक या जिसने जंगल कटवा कर अत्याचार किया तो वो था बच्चों बलबन। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात में शांति स्थापित करने के लिए किसने गोपालगिरी में दुर्ग बनवाया था? तो मेवात में शांति स्थापित करने के लिए जो गोपालगिरी में दुर्ग बनवाया था वो बलबन ने बनवाया था। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो शमूद्दीन क्यूमर्स था। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था बच्चों? वो था 1296 से 1316 ईस्वी। आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण किया था 1305 ईस्वी में। आंसर डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को हिंदू सेनापति सेनानायक ने मंगोलों की सेना को हांसी व सिरसा के मध्य रोक दिया था? तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक को? तो वो था बच्चों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को हांसी व सिरसा के मध्य रोक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेना अध्यक्ष कौन था जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया? तो वो था बच्चों मलिक काफूर। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बमुश्किल लिख पढ़ सकता था, उसके दरबार में महान कवि खुसरो रहे थे। तो खुसरो किसके दरबारी रहे थे बच्चों? तो खुसरो रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वप्रथम किस शासक ने कुओं व नहरों का निर्माण करवाया था? तो हरियाणा में सबसे पहले किसने कुओं व नहरों का निर्माण कराया था? तो वो करवाया था बच्चों गयासुद्दीन ने। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था बच्चों? तो वो था महमूद शाह तुगलक। आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तुगलक वंश के किस शासक ने हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए विवश किया था? तो कौन था जो हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट करने के लिए उन पर जबरदस्ती करता था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुतुहाते फिरोज शाही पुस्तक की रचना किस तुगलक शासक ने की थी? तो फुतुहाते फिरोज शाही पुस्तक की रचना जो है बच्चों वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने
कौन से नगर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कौन से नगर की स्थापना की थी? वो की थी हिसार की। आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नास्त्रोत्य मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है, जिसकी नींव डैश द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी। तो फतेह खान किसका बेटा था? वो था फिरोज शाह तुगलक का। तो यहाँ से दो हो गया ना बच्चों क्वेश्चन कि ये जो नास्त्रोत्य मुख्यालय कस्बे फतेहाबाद जिले में है, जो उसकी नींव किसने रखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और किसके ऊपर रखी थी? अपने बेटे फतेह खान के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो गोहाना कहाँ पे पड़ता है बच्चों? ये सोनीपत में आता है। तो ये किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? ये हुआ था बच्चों फिरोज शाह तुगलक के विरोध में। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था बच्चों? तो इन्होंने किया था 1398 ईस्वी में। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के समय में वर्तमान हरियाणा पर किसने आक्रमण किया था? तो वर्तमान में जो आज हरियाणा है उस पर किसने आक्रमण किया था? उस पर आक्रमण किया था जय दशरथ खोखर ने। आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो लोधी वंश था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी बच्चों? उसकी स्थापना की गई थी बहलोल लोधी। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इब्राहिम लोधी का मकबरा है वो कहाँ स्थित है बच्चों? तो वो हमारे रेवाड़ी में स्थित है। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बाबर ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया था? तो बाबर द्वारा हरियाणा पर आक्रमण कब किया गया था? तो बाबर ने हरियाणा पर आक्रमण किया था पानीपत में। ये कब की जाए, कहाँ आएगा बच्चों? पानीपत में किया था। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस सन में लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में फर्स्ट, सेकंड 56, 76 थर्ड। तो 26, 56, 76 पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध के में किस मुगल शासक ने तुगलुमा युद्ध नीति व तोप खानों का प्रयोग किया था, यानी तोपों का प्रयोग किया था? तो इसके पास तोपची भी थे। तो किसने किया था बच्चों? तो वो सबसे पहले किया था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो बाबर किसके साथ लड़ाई लड़ी गई थी बच्चों पहली लड़ाई? तो वो लड़ी गई थी बच्चों इब्राहिम लोधी के। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा युद्धोपरांत बाबर ने अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण की? तो खानवा युद्धोपरांत युद्ध के बाद जो बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी बच्चों? तो वो कलंदर की उपाधि धारण की थी। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहन सिंह मंडार ने मुगल किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो मोहन सिंह मंडार द्वारा किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो मोहन सिंह मंडार ने किया था बाबर के विरुद्ध विद्रोह। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक बनने के बाद हुमायूं ने हिसार व सरहिंद का अधिकार कामरान को दिया था, तथा मेवात क्षेत्र का अधिकार किसे दिया? तो हिसार व सरहिंद का तो किसको दिया? कामरान को। और मेवात का अधिकार जो है वो किसको दिया? तो मेवात का अधिकार दिया गया था बच्चों हिंदाल को। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1540 ईस्वी में अफगानी योद्धा शेरशाह ने किस मुगल शासक को हराकर दिल्ली पर अफगान शासन स्थापित कर दिया था? तो अफगानी योद्धा शेरशाह ने किस मुगल शासक को हराया था बच्चों? तो इसने हुमायूं को हराया था। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस शासक ने 4 सरकारों दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद में रहने दिया? तो किस शासक ने रहने दिया था बच्चों? वो दिया था शेरशाह ने। आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो हेमू के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो वो थे राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनको हेमू के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बच्चे बीच हुआ? अकबर और हेमचंद्र के बीच। और ये कब हुआ था? ये 1556 ईस्वी में हुआ था। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसने जीती थी? जो पानीपत की सेकंड वॉर थी वो कौन जीता था बच्चों? तो वो अकबर जीत गया था। आंसर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन होगा जो इससे हार गया? ये हेमचंद्र। आंसर बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म जो बच्चों कब हुआ था? वो हुआ था अक्टूबर 1542 में। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के समय हरियाणा में कितनी सरकारें थी? तो अकबर के समय हरियाणा में कितनी सरकारें थी? हरियाणा में 5 सरकारें थी। आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो जब अकबर का साम्राज्य था, अकबर का शासनकाल था, तो उस समय रेवाड़ी का शासक कौन था बच्चों? तो रेवाड़ी था हेमू के पास, क्योंकि सबसे लास्ट तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीन इलाही किसको कहते थे बच्चों? अकबर ने। अकबर को दीन इलाही कहते थे। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी की प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो मनसबदारी भी जो है वो अकबर के द्वारा लागू की गई थी। आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष अकबर का पुत्र जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना था? तो जो जहांगीर है उसने गद्दी कब संभाली थी? तो जहांगीर ने गद्दी संभाली थी 1605 ईस्वी में। आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शाहजहां के किस पुत्र को हरियाणा प्रदेश से विशेष लगाव था? तो शाहजहां का किस पुत्र को विशेष लगाव था हरियाणा से? तो वो था दारा शिको। दारा शिको को हरियाणा से विशेष लगाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां के एक नई इकाई चकला बनाई थी। शाहजहां ने हिसार चकले का हाकिम किसे नियुक्त किया था? तो हिसार जिले का चकले का हाकिम कौन था बच्चों? तो वो थे कृपाराम। आंसर सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस क्षेत्र में से शाहजहां का विशेष लगाव था जहां पर उसके धर्मगुरु का निवास स्थान था? तो शाहजहां का कहाँ से था बच्चों? तो वो था थानेसर से। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब दिल्ली का सम्राट कब बना? तो औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? वो बैठा 1658 ईस्वी में। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में सांवलिया मेव के नेतृत्व में मेवों की सेना औरंगजेब की सेना से किस प्रकार युद्ध आक्रमण करती थी? तो वह किस प्रकार आक्रमण करती थी बच्चों? तो वो गुरिल्ला टेक्निक अपनाती थी, गुरिल्ला आक्रमण करती थी।
आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल शासनकाल में हरियाणा के किस क्षेत्र में जाटों का उदय हुआ था? तो हरियाणा के किस क्षेत्र में जो जाटों का उदय हुआ था बच्चों, तो वो हुआ था हमारा दक्षिणी पूर्वी भाग में। आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो औरंगजेब के शासनकाल में जाटों को जो संगठित किया था मुगलों के खिलाफ, तो वो किया था वीर गोखला ने। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो जाटों का प्लेटो जो है बच्चों, वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सूरजमल को। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल के फौजदारा खां व सतनामी सैनिकों के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो नारनौल में युद्ध कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था 1672 ईस्वी में। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंदा बैरागी ने हरियाणा के किस क्षेत्र में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का अपना मुख्यालय बनाया था? तो ये कहाँ पे बनाया था बच्चों? तो इसको सोनीपत में बनाया था। और आपको बता दें कि जो बंदा बैरागी की फौज थी वो क्या थी बच्चों, कि जो सभी कास्ट से, चाहे कोई किसी भी से है, चाहे जाट है, ब्राह्मण है, अ, अन्य कास्ट है, तो किसी भी कास्ट से कोई भी है, कोई जर्नल ओबीसी एससी कोई भी कास्ट है, तो सभी से एक एक घर से एक एक बंदा आए जो वैरागी बने, यानी कि घर बार को छोड़ के आए। तो वो बाबा बंदा वैरागी ने अपनी एक फौज बनाई थी, जिसमें सभी कास्टों से एक एक बंदा, दो दो बंदे, जो घर बार सब चीजों को त्याग के सिर्फ अपनी आजादी के लिए मुगलों के साथ लड़े थे, विद्रोह किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल और इंद्री के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो करनाल और इंद्री के मध्य युद्ध है बच्चों कब हुआ था? वो हुआ था 26 अक्टूबर 1710 को। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी में अहीर रियासत की स्थापना नंदराम अहीर ने किस मुगल शासक के शासनकाल में की थी? तो रेवाड़ी में अहीर रियासत की स्थापना जो है बच्चों, वो औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहीर रियासत के किस शासक को मोहम्मद शाह ने शमशेर बहादुर की उपाधि प्रदान की थी? तो किस शासक को जो है शमशेर बहादुर की उपाधि प्राप्त थी? तो वो थे बाल कृष्ण। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिश करेंगे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्री वाई क्यू एमसीक्यूज हम कवर करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एचएसएससी द्वारा पूछे गए हैं, वे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक कितनी है, आपको कितना डीप आपको नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड। ये ना हो कि आप सोचे कि हाँ ये क्वेश्चन, ये सारे प्री वाई के क्वेश्चन है बच्चों, कोई क्वेश्चन ये नहीं है कि मैंने आपसे बनाया है, ये सारे एग्जाम से, प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं। करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ है? तो करनाल का युद्ध है जो बच्चों, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1739 ईस्वी में। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध डैश के मध्य लड़ा गया? तो करनाल का युद्ध जो है बच्चों, वो किसके मध्य लड़ा गया? तो वो नादिर शाह और महमूद शाह के बीच लड़ा गया। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली ना, तभी आप प्री वाई क्यू या एमसीक्यू सेट लगाएं, जिससे कि आपको अपनी पता चले कि हाँ भाई हमारी तैयारी कितनी है और कितनी हमें और पढ़ाई की ज़रूरत है। अगर मैं यहीं पे आपको डिटेलिंग करवाने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी, फिर आपकी थ्योरी और एमसीक्यू मिक्स हो जाएंगे कि आपने कहीं और से स्टडी किया है या कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं। तो अच्छे टीचर्स की अच्छी बुक्स को प्रेफर दीजिए। काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं। लेकिन प्री वाई क्यू एमसीक्यू सेट लगाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी और एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा? तो शाहजहां का जो मयूर सिंहासन था वो किसने लूटा था बच्चों? तो वो नादिर शाह ने लूटा था। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ रियासत के अंतर्गत बल्लभगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो बल्लभगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था बच्चों? तो करवाया था बल्लभ सिंह ने। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने मराठों को कुरुक्षेत्र उपहार स्वरूप दे दिया था? तो किस शासक ने दिया था बच्चों? तो वो दिया था आलमगीर ने। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मराठों ने किस वर्ष तक संपूर्ण हरियाणा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? तो किस वर्ष तक कर लिया था बच्चों? तो वो कर लिया था 1756 से 1757। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 1757 को हरियाणा के किस क्षेत्र पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था? तो 1 फरवरी 1757 को हरियाणा के जो है फरीदाबाद पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था बच्चों? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। 1526, 56 और 61, 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और बच्चों इनकी जो पानीपत के जिस जगह पे ये हुई थी उसको हम काला अम्ब नाम से भी जानते हैं। और इसको काला अम्ब इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर मराठों का इतना रक्त प्रवाह हुआ, इतना खून बहा है कि जो आम के पेड़ थे वो खून के सींचने से काले पड़ गए। और उनको अभी हाल फिलहाल में पानीपत म्यूजियम में रखा गया है, जिसको पेड़ को चिरवा कर उसके फट्टे बनवा दिए गए हैं। और जो है यहाँ पर एक स्मारक भी है काला अम्ब में। और इनकी मेन हार का कारण ये भी बताते हैं बच्चों कि जो मराठे थे वो महाराष्ट्र साइड से थे, तो वहाँ पर जो इलाका समुंदर से लगता है और वहाँ पर मौसम जो है एक समान रहता है। लेकिन अपने हरियाणा में तो जनवरी में बहुत भयंकर ठंड पड़ती है, तो इस कारण भी उनकी हार का एक ये मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध कौन सा बच्चों? अभी बताया था मैंने आपको, काला अम्ब। यह पानीपत में ही है काला अम्ब नामक स्थान। यहाँ पे युद्ध स्मारक भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों ने किस वर्ष सरहिंद के गवर्नर को पराजित कर अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, जींद तथा करनाल का अधिकार पर अधिकार कर लिया था? तो सिखों ने किस वर्ष हमला किया था बच्चों उन पर? वो किया था 1764 में। आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1764 में किसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात नजीबुद्दौला ने सेना सोनीपत, मेवात तथा फरुखनगर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? तो किसकी मृत्यु हो जाने पर किया था बच्चों? तो वो किया था सूरजमल की मृत्यु हो जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नजफ खां ने हरियाणा के किस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो किस पर किया था बच्चों? रेवाड़ी, नारनौल, सिरसा, इन सभी स्थानों पर अपना अधिकार जो है स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर डैश का शासन था? तो किसका शासन था बच्चों 1789 से 1794 के बीच? तो वो था महादजी सिंधिया का। आंसर ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादजी सिंधिया ने किस मुगल शासक पर का प्रस्ताव स्वीकार करके हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो किसका स्वीकार किया था बच्चों? वो किया था शाह आलम का। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महादजी सिंधिया ने अपने विजित प्रदेश का शासन
सही तरीके से चलाने के लिए प्रदेश को कितने जिलों में विभाजित किया था? तो माजी सिंधिया ने प्रदेश को जो है 4 जिलों में विभाजित किया था। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, जॉर्ज थॉमस ने जॉर्ज थॉमस ने 1794 में ईस्वी में हरियाणा के किस क्षेत्र को लूटा था? तो जॉर्ज थॉमस ने जो किसको लूटा था बच्चों? तो वो लूटा था बहादुरगढ़ व झज्जर को। झज्जर बहादुरगढ़ जो है वो झज्जर जिले के अंतर्गत ही आती है, एक तहसील जो दिल्ली से लगता हुआ झज्जर का मुख्यतः हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने हांसी में के दुर्ग को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है बच्चों की, जॉर्ज थॉमस की राजधानी किसे कहा जाता है? तो उसको किसने अपनी राजधानी बनाया था? हांसी को बनाया था। तो कब बनाया था बच्चों? तो वो बनाया था 1797 ईस्वी में। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा जॉर्ज थॉमस ने राज्य के किस क्षेत्र में अपनी एक टकसाल भी स्थापित की थी? टकसाल क्या होती है बच्चों? जो सिक्के डालने की फैक्ट्री होती है, जहाँ पे सिक्कों को बनाया जाता है। तथा सिक्के ए साहिब नामक सिक्का भी चलाया था। तो जॉर्ज थॉमस ने कौन सा सिक्का चलाया था? तो उन्होंने चलाया था सिक्का ए साहिब सिक्का चलाया था। तो उन्होंने अपनी टकसाल कहाँ पर स्थापित की थी? तो टकसाल फैक्ट्री बच्चों जाहिर सी बात है वहीं पे लगेगी जहाँ पर वो होगा, जिस निगरानी में होगा। तो वो कहाँ पर रहता था? हांसी में। हांसी को ही उसने अपनी राजधानी बनाया और हांसी में ही उसने टकसाल स्थापित की और अपना सिक्का चलाया जिसका नाम था सिक्का ए साहिब। ये 4-5 क्वेश्चन यहीं से एक क्वेश्चन से निकल गए हैं। तो ऐसे आप अगर इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जॉर्ज कई बार क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आपने किया है तो उसी से इंटरलिंक क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन के बाद आपको देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन को जब भी रीड आउट करें तो वो भी पूरा ध्यान से करें, तो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता चलते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जॉर्ज थॉमस द्वारा गठित राज्य में कुल कितने परगने थे? तो कितने परगने थे बच्चों? तो वो थे 14, 14। आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस और सिखों के मध्य नारनौल का युद्ध कब हुआ था? तो नारनौल का युद्ध जो बच्चों वो कब हुआ था? वो हुआ था मार्च 1799 में, मार्च 1799 में। आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने 1801 ईस्वी में किसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हरियाणा के आधुनिक इतिहास पर। फिर ऐसे हम सीरीज वाइज जितने भी एमसीक्यू सीरीज अपनी मैराथन स्टार्ट करते रहेंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? जॉर्ज थॉमस ने 1801 ईस्वी में किसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो वो किया था बच्चों जनरल बोगेन के सामने। आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे एमसीक्यू क्लास चाहिए, मैराथन चाहिए जिसमें 100+ क्वेश्चन हों, ताकि हम मोस्टली क्वेश्चन इसमें कवर्ड हो आज तक के प्री वाईक्यू, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर एमसीक्यू सीरीज चाहिए। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि हम मोटिवेट हों, आप भी मोटिवेट हों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन जो है छूटे ना। और 2025 में हम आशा करते हैं कि आप सभी कामयाब हों, आप सबको जॉब मिले। थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।